Hello, beautiful Aquarians. This is Shivana Ali, and I welcome you to my channel. Today, I'm going to do your new moon reading, which is on 15th of September. और 15th September को ही मरकरी भी डायरेक्ट हो रहा है और इससे पहले 3rd सितंबर को वीनस डायरेक्ट हुआ है. सो बहुत सारे जो रेट्रोग्रेड्स भी काफ़ी प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड में, बट ये काफ़ी एक क्योटिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं जब वीनस और मरकरी रेट्रोग्रेड में जाते हैं. और इस दफ़ा तो कुछ इस किस्म का रेट्रोग्रेड चल रहा था कि वीनस वाज ऑलरेडी इन रेट्रोग्रेड एंड देन मर्करी वेंट इनटू रेट्रोग्रेड, और उसकी वजह से बहुत सारे डिलेज और बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हम सब ने फेस किए हैं. सो अभी न्यू मून भी है और मर्करी भी 15 को डायरेक्ट हो गया, तो लेट्स सी कि क्या पॉजिटिव चेंजेस अब अपने डिफरेंट एरियाज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो करियर के हवाले से सबसे पहले करियर में आपका जो बेसिकली जैसे आपके कोई थिंकिंग थोड़ी सी क्लाउडेड नज़र आ रही है, एज इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर आपका कोई डिससेटिस्फैक्शन का एलिमेंट है जो कि हाईलाइट होता हुआ नज़र आ रहा है इस न्यू मून के साथ. और उसमें लेकिन इवेंचुअली आप उसके जो भी चीज़ें उसमें फिक्स कर सकते हैं आप वो कर लेंगे. आपको एक गाइडेंस भी मिल जाएगी, आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी न्यू मून के साथ कि कौन सी चीज़ें आपको अपने करियर में जो हैं वो किस तरीके से उनको आपने बेहतर करना है, इम्प्रूव कर सकते हैं. हो सकता है कि आपके कोलीग्स के साथ कोई बिहेवियर आपका या उनका बिहेवियर आपके साथ कुछ इस किस्म का हो, लेकिन आपको एक तो मेंटल क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है और दूसरा उसके साथ ही आपको कोई अपना एक स्टेबिलिटी आ रही है आपके करियर में. आप अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे इस महीने और उसके नतीजे में कुछ आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलती नज़र आ रही हैं आपके काम के हवाले से. और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ जैसे आपको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है. अगर आपको इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जॉब तो इस महीने न्यू मून के अराउंड एक गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जॉब जॉब के हवाले से. और काफ़ी आपके जो हैं अपने कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर काफ़ी फोकस है और जो दूसरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स वाली सिचुएशंस आपने कोई रिसेंटली जो एक्सपीरियंस की हैं तो वो जैसे आपकी रिजॉल्व हो रही हैं इस महीने में. और उसमें आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज के ऊपर भी काफ़ी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं. इसके अलावा आपने कोई पास्ट में कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लेके जिसका कोई आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था तो आप वो कोई काम कर रहे थे, तो हो सकता है कि आप उसके ऊपर भी फोकस करें. और काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अपने इस किस्म की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि आपको पे ऑफ नहीं कर रही हैं तो आप उनको किसी तरीके से शेड कर सकें, उनको किसी और के हवाले कर सकें. और जो जितना सा काम आपको जो आपके लिए एक तरह से बेनिफिशियल है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं. इसके अलावा कोई फुल मून के साथ विच इज़ ऑन इन द एंड ऑफ सितंबर, तो उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि कोई अनएक्सपेक्टेड मनी आ सकती है योर वे. कोई आपने हो सकता है कि पास्ट में कोई काम किया हो, आपने कोई कोई प्रोजेक्ट किया, आपने कुछ किया है तो उसके पैसे कहीं आपके जो स्टक थे वो पैसे आपके रिलीज होते हुए नजर आ रहे हैं. इसके अलावा आपकी एक क्लैरिटी आपको बहुत सारी चीज़ों में मिलती हुई नज़र आ रही है. कोई नेगेटिविटी शेड हो रही है आपके सिस्टम में से, आपके सराउंडिंग में से, और आप अपनी अगेन यू आर यू विल बी एबल टू फिगर आउट व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू. और उसमें से आप बहुत सारे आप अपनी ज़िंदगी को डी क्लटर करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे. चाहे वो लोग हैं, चाहे वो सिचुएशंस हैं, चाहे वो कुछ भी है. एडिशनल एक अपने ऊपर काम आप करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिसमें आप अपने इनर पीस और अपने यू नो क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर आपका काफ़ी फोकस रहेगा. और उसको इम्प्रूव करने के लिए जो भी आपको स्टेप्स लेने की ज़रूरत है वो आप कर रहे हैं. आपके इमोशनल मैटर्स में there's someone new coming in your life. You are going to meet someone new. अगर आप सिंगल हैं, मैं सिंगल लोगों की बात कर रही हूँ, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि यू आर गोइंग टू मीट समवन न्यू जहाँ पर आपका एक स्टेबल रिलेशनशिप आप फॉर्म कर सकते हैं विद दिस न्यू पर्सन. और अगर ऑलरेडी इफ़ यू आर सीइंग समवन तो पॉसिबिलिटी है कि वो रिलेशनशिप आपका जो है फर्दर ग्रो करेगा और मज़ीद उसमें आपको आप एक डेप्थ वाली स्टेट है जो कि नज़र आ रही है. एक डेप्थ आप उसमें एक्सपीरियंस करेंगे अपने रिलेशनशिप में. आपका फोकस अपने घर के अराउंड काफ़ी है. आप अपने घर के
हवाले से जो अगर कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं इस टाइम पे, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। आपको ये सपोर्ट कर रही है इस वक्त एनर्जी, और स्पेशली फुल मून के अराउंड यानी अक्टूबर से यू कैन प्लान, अगर आप कोई रेनोवेशन करना चाह रहे हैं, अगर आपका कोई कमिटमेंट का प्लान है, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप एंड यू वांट टू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल, तो या आप if you're going out with someone and you haven't expressed your true feelings, so अभी right now you are there where you can be sure कि जो कुछ आप फील कर रहे हैं उसके बारे में, और दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। क्योंकि ये वाला सारा ओवरऑल जो टाइम है स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यू मून, ये आपको हर मामले में क्लैरिटी दे रहा है बेसिकली। सो उसमें रिलेशनशिप में भी आपको क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है। कुछ आपके फेयर्स सरफेस पे आ सकते हैं। कोई आपको पास्ट में अगर आपने कोई रिलेशनशिप में आपने कोई बैड फीलिंग एक्सपीरियंस की है, तो वो पॉसिबिलिटी है एक छोटी सी कि वो हो सकता है कि सरफेस पे आए और वो आपको थोड़ा सा रोकने की कोशिश करे एक्सप्रेस करने से। तो बेसिकली इट्स अप टू यू, आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। यू कैन लेट इट गो। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू रिलीज एनी सच फीलिंग। और इसके अलावा बहुत से सिंगल एक्वेरियन फ्रेंड्स के लिए एक सजेशन ये मिल रही है कि अपने आप को थोड़ा सा चीयर अप करें इस टाइम पे। दिस इज़ द बेस्ट टाइम। इट्स नॉट द टाइम टू stay gloomy or stay isolated. You need to go out, you need to meet people. आपको इस तरह के मौके मिलेंगे और आपको चांसेस मिलेंगे कि जहाँ पर आप लोग इनवाइट करते हुए नजर आ रहे हैं आपको, उसमें आपको जाने की ज़रूरत है, पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है, और ग्लूमीनेस के ऊपर से अपना फोकस हटाने की ज़रूरत है आपको। क्योंकि हमें ज़िंदगी में वही मिलता है हम जिस फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। तो सैडनेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा हमें डिप्राइव्ड रखती है। तो अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है। इनर ग्रोथ के हवाले से आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिल रही है। आपके स्पिरिट गाइड्स हैं आपके साथ, आपके एंजल्स हैं मे बी, या आपकी हो सकता है कि इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो, और वो आप अब इस टाइम पे आप उसके ऊपर अटेंशन पे करने की ज़रूरत है आपको। और एक आपके अंदर एक बहुत डीपर लेवल पे एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी आ रही है। यू नीड टू फोकस ऑन दैट, यू नीड टू वैल्यू इट, यू नीड टू चेरिश इट, क्योंकि दिस स्पिरिचुअल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, दिस इज ब्रिंगिंग यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपकी ज़िंदगी में आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सिर्फ उसके ऊपर फोकस करने से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशंस जो हैं वो पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म होती हुई नज़र आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, एक इनर पीस की मुझे यहाँ पर जो विजन आ रहा है वो ये कि इनर पीस की एक स्टेट आपने अचीव करनी है कि जहाँ पर अगर कोई कुछ भी कह रहा है आपको, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर लोग आपके साथ पॉजिटिव वे में बात नहीं कर रहे हैं, बिहेव नहीं कर रहे हैं, यू ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट गो इनसाइड दैट state of peace, that inner silence, because आप अपनी एनर्जी दूसरों को दे रहे हैं इस टाइम पे। दूसरे लोग नेगेटिव बिहेवियर के थ्रू आपसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं आपको, क्योंकि जब आप दुखी होते हैं एक नेगेटिव चीज़ पे जो दूसरों की तरफ से आपको मिल रही है, तो आप एक तरह से अपनी वो सैडनेस फील करके उनको उनका एजेंडा पूरा कर रहे हैं। दैट्स व्हाट दे वांट यू टू डू, दैट्स व्हाट दे वांट यू टू फील। तो आप सिर्फ चंद हफ्तों के लिए अपने आप को इस चीज़ का पाबंद कर लें कि कुछ भी कोई कहेगा आपने अपसेट नहीं होना, क्योंकि ये आपका चैलेंज नज़र आ रहा है मुझे इस टाइम पे। इमोशनल चैलेंज भी और स्पिरिचुअल चैलेंज भी है, और आपने अपने इनर स्पेस ऑफ लव के अंदर रहना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो एंड दिस इज गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, जो कि आपको इस वक्त बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है, जिससे आपकी कोई अननेसेसरी चीज़ें शेड हो रही हैं इस टाइम पे। यूनिवर्स आपको हेल्प कर रही है उन चीज़ों को शेड करने में। उस पर अननेसेसरी लोग हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं, दूसरों के मूड स्विंग्स हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा इनर पीस के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। फर्दर आपके बारे में मैसेज ये मिल रहा है कि ओके, सो आपको अपने आपके इर्द गिर्द अगर कोई ऐसे लोग हैं आपके सर्कल में जिनके साथ आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी को डिस्कस कर सकते हैं और उसको
अपने जर्नी के बारे में और कुछ सीख सकते हैं आप उनसे, तो यू नीड टू डू दैट। क्योंकि आपको थोड़ा सा इस टाइम पे आपके थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा फोकस आपका जो है वो आपके स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर है समहाउ। ये वाला न्यू मून आपके लिए स्पिरिचुअल एक एनलाइटनमेंट का एक मैसेज लेके आया है। आपका बहुत चांसेस हैं, जैसे शुरू में भी मैंने आपसे कहा कि लव लाइफ में आपके जो है अगर आप सिंगल हैं तो क्यों आपके कोई एक सिग्निफिकेंट एनकाउंटर की चांसेस हैं, यू विल फॉल इन लव विद समवन, यू विल मीट दैट पर्सन जहां पर आपको एक वो अंदर से एक एक फीलिंग होगी कि यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, यू कैन यू नो यू विल फील दिस अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिम और हर। तो काफ़ी चांसेस हैं। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, तो हो सकता है कि आपको आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहें। आपकी कोई डिफिकल्ट सिचुएशंस भी एंड हो रही हैं, आपको कुछ चेंज आ रहा है, अगेन चेंज का मैसेज है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आपकी कोई जो भी ऐसी चीज़ें जो कि आपको लगता है कि आपके ऊपर इम्पोज कर दी गई थी, वो भी ख़त्म हो रही हैं सिचुएशंस। और आपके लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट आती नज़र आ रही है। अगर आप ऑलरेडी इन लव हैं, एक रिलेशनशिप में, तो पॉसिबिलिटी है कि आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। अगेन आपका एंजल्स का जो मैसेज है उसमें भी आर्क एंजल ज़ैफ़ाइल का कार्ड है। ज़ैफ़ाइल इज़ द एंजल ऑफ लव, ब्यूटी एंड सेल्फ केयर। सो बेसिकली आपको फोकस अपने इन तमाम चीज़ों पर रहेगा। सेल्फ लव के ऊपर फोकस अगर आपने नहीं किया तो आपको मज़ीद करने की ज़रूरत है। बहुत सारी पॉजिटिव और इन्जॉयबल चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइम में, जिससे आपका एक मूड एलिवेट होता रहेगा, आपकी फ्रीक्वेंसी रेज करती रहेगी। बहुत सारी कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स छोटे छोटे आपकी ज़िंदगी में होते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे, जो कि आपको खुशी का बायस ज़रूर बनेंगे। हो सकता है कि आप अपनी कोई ऐसी शॉपिंग कर लें जो कि ऑल ऑफ अ सडन यू फाइंड समथिंग जो कि मिल नहीं रही थी आपको, अनअवेलेबल थी। इसके अलावा आप सोशल इवेंट्स में काफ़ी बिजी नज़र आ रहे हैं, वो भी आपका बार बार मैसेज आ रहा है कि सोशल इवेंट्स आपको उसमें काफ़ी इनविटेशंस आ रहे हैं, तो उसमें आप काफ़ी बिजी रहेंगे इस टाइम पे। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी गुड, दैट्स गोइंग टू बी वंडरफुल, यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस टाइम। सो ओवरऑल ये पूरा महीना आपका लूनर मंथ जो है, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी बिजी इन अ पॉजिटिव वे, इन अ very amazing and pleasant way, inshallah. So I hope my reading resonates with you. If so, do let me know in your comments. Thank you so much. Until next time, love, light, and blessings.